1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? दोस्तों, पहले कमाई करते थे तो टैक्स देना पड़ता था, अब भी कमाई करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के रूल्स हैं, टैक्स के रेट्स हैं, लगभग सेम हैं। पहले आप फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों 1 अप्रैल 26 से 31/3/27 ये आपका टैक्स ईयर 26/27, टैक्स ईयर 27/28 ऐसे चलने वाला है। इसके बाद 800 से ज्यादा सेक्शन थे, उनको घटा करके 536 कर दिया गया है। इसके बाद इनकम टैक्स के जो भी फॉर्म्स थे, जो भी रूल्स थे, वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं। और यहाँ पे लगभग जो असेसमेंट अब आपके होंगे ये फेसलेस होने वाले हैं। टीडीएस के सेक्शन 194 ए बी सी डी ई कितने तरह के सेक्शन होते थे, इन सभी को एक सेक्शन के अंदर ही टेबल वाइज डिफाइन कर दिया गया है। इसके अलावा वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी को भी कैपिटल गेन की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। अब आप टैक्स ईयर 26/27 का जो रिफंड है अगर लेना भूल गए हैं तो उसके अगले साल, हालांकि दोस्तों पिछले किसी भी साल का रिफंड आप इस साल की रिटर्न में क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में ही अगर आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो अब टैक्स फ्री हो जाने वाली है। सैलरी और पेंशन वालों को 12,75,000 रुपए। जितने भी सेक्शंस हैं उनको इजी लैंग्वेज के अंदर अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल जमाना है, अब आपके ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी जीते हैं और इनकम टैक्स के अंदर कम इनकम दिखाते हैं, तो इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने के बाद में ये करप्शंस हैं, ये जो लोगों के साथ में जो सर्विस उनको अच्छी नहीं मिल पा रही है, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।